किया तो जनाब हमने क्या देखा है कि एक छोटा सा रास्ता वो उधर पानी का जो है वाटरवे बना हुआ था, तो उस पे से पानी जा रहा था। तो जब हम गाड़ी से बाहर निकले हैं बस से, तो इतनी ठंड सी, यकीन करें कि जो है ना वो रोंगटे खड़े हो गए थे। तो जब हमने देखा सामने तो जनाब वो बर्फ़ के पहाड़ थे, इतने इतने बड़े पहाड़, और इतनी बर्फ़, ईरान में इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो यार मतलब कि ब्लड जो है ना वो फ्रीज़ हो जाने के करीब हो गया था। तो वहाँ से हम निकले जनाब, फ़ौरन से पहले अब भाग के जो है वो उधर चले गए रेस्टोरेंट के अंदर। वहाँ पे हमने जनाब वो गर्म पानी से हाथ मुँह धोया, और जो सर्दी में ठिठरते हुए वो उधर बैठ के जाकर उन्होंने हीटर चलाया हुआ था। वहाँ पे जनाब हमने ऑर्डर किया चावल का। वहाँ पे जनाब हमने प्लास्टिक के चावल खाए, प्लास्टिक के चावल। वो कितने के मिले थे? पाकिस्तानी 15 रुपए की प्लेट मिली थी, उनका 1500 बन जाता है। तो वो 1500 की उन्होंने वो दी, साथ में जनाब फ़िश दी, और मतलब कि हमने खाना वाना खाया। तो वो चावल इस तरह के थे, वो हमने खा खा के जनाब वो हमसे वो खा ही नहीं जा रहे थे, मतलब कि प्लास्टिक के थे। तो वो हमने खाए। वहाँ से फिर उठे जनाब, सुबह उसने हमको जो है वो तेहरान पहुँचा दिया। तेहरान से मैंने कॉल किया आगे जो ईरानी दोस्त था उसको, तो ईरानी ने जनाब हमको पकड़ा। वो सीधा जो है हमें उसने लेके जाना था बॉर्डर पे। तो वहाँ से उसने क्या किया जनाब, उसने एक दोस्त को कॉल की, आगे उसने हमें गाड़ी में बिठाया। मेरे साथ 6-7 अफ़गानी थे और मैं अकेला पाकिस्तानी था। तो डर भी लग रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो 4 लोग उन्होंने डिक्की में डाले, कार की डिक्की में 4 अफ़गानी डाल दिए। तो इतनी ठंड थी, तो बर्फ़बारी शुरू थी ईरान में, तेहरान से आगे माको की तरफ। तो मैं बस डर रहा था कि यार अब क्या करूं, जाना तो है, तो मेरे भाई ये मसला बहुत ख़राब होगा। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझे यकीन करें बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा कि यार ठीक है मुझे जाना तो है, लेकिन मैं घर से निकल आया हूँ, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो फिर वहाँ से निकले हैं तो जनाब गाड़ी उसने बस उसी रफ्तार से उन्होंने वो भगानी शुरू की है। पुलिस हमारे पीछे जनाब लग गई है उधर ईरान में, तेहरान से आगे जाते हुए 4 गाड़ियाँ थी हमारी। तो फिर उन्होंने कॉल की है, शायद उनका जो बॉस था जो पीछे ये सारा काम को हैंडल कर रहा था वो आया, उसने पुलिस वालों से हैंडशेक किया। तो तब जनाब हमें जो है ना वो वहाँ से रिलीज़ किया उन्होंने, तो हम निकल गए हैं फिर। तो जब थोड़ा सा आगे गए हैं, 2 घंटे तेहरान से आगे चले, सारी रात की सफ़र करते रहे हैं तेहरान से आगे माको और बुजुर्गान जाने के लिए। तो उसने हमें बुजुर्गान ला के जो है ना वो छोड़ना था। तो जब बुजुर्गान से पीछे एक रेस्टोरेंट पे उसने 4-5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद स्टॉप किया, तो वहाँ पे देखा तो जनाब इतनी बर्फ़ थी, शदीद बर्फ़। जो बेचारे डिक्की में थे उनको निकाला तो कसम से यार वो बिल्कुल उनके ऊपर जो थे ना वो डस्ट और बर्फ़ दोनों जमी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। हालांकि वो डिक्की में थे, लेकिन उसमें से हवा लग रही थी डिक्की में, वो लाइका फ्रोज़न फ्रीज़ हो चुके थे। तो वहाँ से फिर जनाब उनको उन्होंने थोड़ी देर जो है ना वो रिलैक्स दिया है। जो और 4 पीछे से पकड़े, वो आगे से उनको पीछे डाल दिया, पीछे वालों को आगे बिठा दिया और गाड़ी में हीटर चला दिया। तो सुबह जो ही हम जनाब उधर पहुँचे हैं, तो हमने जाना था बजरगान। तो वहाँ से उनकी जो रहायश थी सेफ़ थी वहाँ पे। तो अब आगे भी एक ट्रैफिक पुलिस वाले जो थे ना वो सड़क पे गश्त कर रहे थे। तो जनाब उसने कभी इधर से जो है ना वो अपना टैक्सी को ले लिया इस तरफ से, तो वो पुलिस वाले आगे से आ जाते हैं, इधर जाते हैं तो आगे से आ जाते हैं, इधर जाते हैं तो वो आगे से आ जाए। उसने वायरलेस किया पुलिस वाले को, 12-13 गाड़ियाँ पुलिस की इकट्ठी होगी। लेकिन जनाब वेल डन, उस जो था ना वो ईरानी ड्राइवर जो थे उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने वहाँ ही एक घर था तो उससे उन्होंने डील वगैरह की, उसको पैसे वगैरह दिए उन्होंने। हम 14-15 लोग जितने भी थे 2-3 गाड़ियों में, हमको जनाब उधर डाला उसके खाते में उसकी सेफ थी। तो सुबह को फिर जब जो है ना वो आए, देखा तो जनाब वो हम बर्फ़ के चार जो है ना वो चारों तरफ हमारे बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो उन्होंने हीटर वगैरह चलाए हुए थे, कहवा वगैरह देते थे पीने के लिए। तो जब जो अब के मेरा जो ईरानी एजेंट था उसने फिर अपनी गाड़ी भेजी वहाँ से, वो मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे, वो अपनी सेफ तक ले गया। तो वहाँ पे बहुत ठंड थी, ज़बरदस्त शदीद किस्म की। तो खैर जैसे कैसे भी था, तो उन्होंने मुझे जो है ना वो कहा कि जी आज रात को आपका सफ़र है आगे, आपने आज इंशाल्लाह आज तुर्की पहुँच जाना है। तो जो आगे का सफ़र है जनाब इंतहाई इंटरेस्ट है, वो किस तरह हुआ, मुझे मार भी पड़ी थी और मेरे साथ एक और भाई था उनको भी पड़ी थी। तकरीबन हम 150 लोग थे, 150 में से तकरीबन 120 पकड़े गए थे। तो उन सब को उन्होंने मारा था। तो क्या कैसा निज़ाम बना, अच्छा उन्होंने हमें जनाब बजरगान से वहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग करवानी थी। तो माको पहाड़ी वहाँ पे साथ लगती है, माको पहाड़ी दुनिया की मतलब कि सर्द तरीन पहाड़ियों में आती है। तो वो इतनी बुलंद पहाड़ी है कि जो बादल है ना वो सुबह को देखें तो उसको इर्द गिर्द बादल जो है वो सराउंडिंग करते हैं। तो इतना मतलब कोई इस तरह का। तो जब मैंने सुबह को देखा ना कि यार ये पहाड़ी क्रॉस करनी है, हमने इस पे चढ़ना है, तो शदीद बर्फ़ है, तो क्या बनेगा। तो जब बादल मैंने देखे तो और मैं डर गया, मैंने कहा यार अब लगता है मरना इधर ही है, कब्र इधर ही बननी है। तो मुझसे पहाड़ियों पे चढ़ा कोई नहीं जाना। तो मेरा जो ना वो मसल इन्फेक्शन था तो मेरी टांगों का, तो पहले भी जब मैं आया था तो मेरे जो था ना वो मसल्स पुल हो जाते थे, तो मुझसे चला नहीं जाता था और ना ही जो है ना वो चढ़ाई चढ़ी जाती थी। तो मैंने कहा यार अब तो मरना मुकद्दरों में लिखा है, तो चलो पढ़ लेते हैं कलमा, ठीक है, अगर इधर जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं।
उन्होंने हमें गाड़ी में बैठाया, थोड़ा सा सफ़र करवा के पहाड़ी के ऊपर वहाँ पे छोड़ दिया, कहते हैं अब यहाँ से पैदल चलना है। तो यार इतनी सर्द हवाएं थी कि कसम से ये जो हाथ थे ना, हाथ बिल्कुल ऐसे हो गए थे, ऐसे तो ऐसे खुल नहीं रहे थे। मैंने इनको काफ़ी ऐसे ऐसे फूके मारनी, और साथ में और लोग भी थे, वो भी बेचारे बस क्या करते, अब ईरानियों को काबू आए हुए थे। तो वहाँ से जनाब उन्होंने हमें एक सुरंग थी पहाड़ी के ऊपर, माखो पहाड़ी से थोड़ी सी पीछे, उसमें उन्होंने हमें डाल दिया, कहते हैं यहाँ पे बैठ जाओ, 3 बजे जो है ना वो सो जाते हैं सिक्योरिटी वाले, तो फिर आपको जो है ना वो थ्रू आउट करेंगे। तो जनाब 3 बजे उन्होंने हमको जगाया, तो एक ना बिल्कुल पतली सी सुरंग, उसके ऊपर एक सड़क बनी हुई थी, दीवार थी काफ़ी ऊंची, उसके ऊपर तार लगी हुई थी, तो सिर्फ वाहद रास्ता था, वो सुरंग थी, जिसमें से पाकिस्तान में आप देखते हैं वो सड़कें बड़ी होती है ना, तो उनके नीचे से वो जो इस तरह पुली गुजरती है, पुली जिससे बारिश का पानी वानी इधर उधर हो जाता है, तो उस पुली में से हमको गुजरना था। यार वो इतनी पुली थी कसम से, उसमें से गुजरते हुए जो भाई देख रहे हैं वीडियो, जो वो उस पुली से सुरंग वाली से निकले हुए हैं, वो ज़रूर उनको वो सीन याद आएगा। तो जब मैं उससे गुजरा था तो मेरी जैकेट जो थी ना वो अतराफ में जो था वो फंस जाती थी, तो मैं बड़ी ऐसे ऐसे करके रेंग रेंग के चलता रहा, तो वो तकरीबन उसमें 10 मिनट चलना पड़ता था। तो मतलब इस तरह का इतना मुश्किल वो निज़ाम था। तो ठीक है, मैंने खैर यही जज्बा था कि यार पहुंच ही जाना है, हमने अल्लाह करना है। जो ही जनाब उस सुरंग में उन्होंने हमें, तो पीछे से आवाज़ें, निकलो बोरो 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 बोरो। तो जब जनाब बोरो बोरो करते हैं हम आगे जा रहे हैं, तो लाइट भी नहीं जलानी थी, अंधेरा था, नीचे पत्थर थे बहुत ज़्यादा, वो पेट को लगते, कोई जनाब टखनों पे लगते, कोई घुटनों पे लगते, कोई सर में लग जाता, मतलब कि बिल्कुल नाक के बल जो है ना रिंग रिंग के चलना पड़ता था। खैर वहाँ से जैसे कैसे अब हम एंड पे पहुँच गए, तो आगे रास्ता बंद था अब, तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह बल खा के सांप की तरह तो ऊपर चढ़ना है। तो वो आगे एक वो ना वो एक बंदा था, वो आगे लेटा हुआ था उनका, उसने कहा, वो अरबी उसने वो ईरानी बोली है, फारसी तो मुझे तो पता नहीं था क्या कह रहा है, तो उसने फिर हाथ से इशारा किया कि ऐसे ऐसे जाओ। तो फिर जनाब मैंने थोड़ा सा सारा ऐसे निकाला, तो ऊपर बिल्कुल छोटा सा सुराख था, जैसे यार आप ऐसे कह लेंगे जैसे बंदा न्यू बॉर्न हो रहा है वहाँ से। तो जनाब ऐसे मैंने सर ऊपर निकाला, और ऐसे करके सांप की तरह बल खा के ऊपर जब निकला, अभी ऊपर ऐसे करके मैं निकला हूँ, तो जनाब देखा कि 35-40 और लोग हैं, पीछे से और लोग आ रहे हैं, तकरीबन 10 मिनट तक आते हैं। वहाँ से वो तुर्की वाला जो था वो बंदा आया हमें लेने के लिए। इतने में क्या हुआ, ऊपर से लाइट आई है, वो तुर्किश आर्मी वालों ने हमें उन्होंने देख लिया जनाब, हमने सड़क पे चढ़ के तुर्की की तरफ दौड़ने लगा दी हैं। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी ला कर हमारे सामने खड़ी की है, वहाँ से उसने हमें पकड़ा है। तो इतनी शदीद बर्फ़ थी, इतनी शदीद बर्फ़ थी कि हमारे होंठ जो थे ना, ये अभी आप देखें, मतलब कि ये इधर की सर्दी है, तो वो इससे भी ज़्यादा तब जो था ना वो फट गए थे। तो वहाँ से फिर जनाब उन्होंने कैच कर लिया, वहाँ पे जाकर उन्होंने हमारी जैकेटें वगैरह उतार ली हैं, हमारे बैग वगैरह ले लिए हैं, मतलब कि इवन हर चीज़ जो है ना वो हमसे ले ली है। तो जूते हमें वापस दिए हैं, यहाँ जो कपड़े पहने हुए थे वो थे, उन्होंने हमारे बैग भी हमारे सामने साड़ दिए, जो जला दिए थे। हमारे मोबाइल फ़ोन ले लिए, मेरे पास एक छोटा मोबाइल था, एक टच था, तो जो टच था उससे तो मैं वीडियो कैप्चर करता रहा था पेज के लिए, तो वो तो मैंने छुपाया हुआ था, वो मैंने नहीं दिया था, छोटा था, वो टूटा हुआ था, किसी लड़के का ही था, तो वो उन्होंने सेफ में मुझे दिया था कि ये भी ले जाओ यार, साथ काम आएगा। तो वो मैंने उनको जमा करवा दिया, दूसरा मैंने छुपा लिया जनाब। उधर से उन्होंने हमको क्या किया कि एक और दरवाज़ा उन्होंने रखा हुआ था दीवार में ईरान की तरफ, तो वहाँ से उन्होंने हमें क्या किया कि जनाब वो ठुड्डे और धक्के दिए और उस दरवाजे के पास ले आए। अब वहाँ पे 4 आर्मी वाले खड़े हुए थे, शदीद बर्फ़ में, फजर की अजानें हो रही थी। उन्होंने जनाब इतने इतने लंबे जो थे ना वो डंडे पकड़े हुए थे, और प्लास्टिक के पाइप थे उन चारों के पास। तो जनाब पहला जो था वो एक मारता था, दूसरे के पास जाते थे, उसने एक लगाना होता था, तीसरे के पास, तो तीसरा जो था उसने डंडा नहीं पकड़ा हुआ था, वो बंदे को इधर से पकड़ता था और पेट में इस तरह जो था ना वो मारता था, मतलब उसको ठुड्डा मार देता था, या कह लो वो कि उन्होंने गोडा मार देता सी। तो जनाब इस तरह ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि वो बंदे ਨੂੰ बड़ी मतलब कि मुश्किलात का सामना करना पैंदा ਸੀ। तो मैनू एक पैप ਵੱਜਾ सिर ਦੇ ਵਿੱਚ, एक ਉਹਨੇ फौजी ने ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, तो बस मैं फिर इस तरह ही हो गया। वो मतलब कि दरवाज़ा सी छोटा सी, तो वो बंदे ना इस तरह करके कहते सी कि जनाब नीवें उड़ के लगना है, तो कई बंदे ऐसे नहीं लगते सी, तो इस वास्ते उन्हें अगे एक बंदे की ड्यूटी ला दी थी, तू ढिड च जो लत्त मारनी है, तो अब बंदे नीवें हो जाएंगे, नीवें होंगे तो पिछू ठुड्डा मार के धक देंगे। तो मतलब उन्होंने एक आइडिया खुद से लगा लिया। तो वो जनाब वहाँ से फिर उन्होंने हमें धकेलते गए, आगे गए, तो आगे फिर ईरानी टैंकर हमारे पास साथ आ गए, बस किस्मत हारी हुई थी, मुकद्दर इस तरह थे। तो उन्होंने क्या किया जनाब, फिर हमें पकड़ा दूसरी रात को किसी और जगह से, उस तरह की सेम सुरंग थी, उसमें से फिर हमें उन्होंने जनाब डाल दिया। तो हमने कहा चलो अल्लाह खैर करे पहुंच जाएंगे। मेरे साथ एक चाचा थे, तो वो नौशहरा विरका से थे, तो अगर वो वीडियो मेरी देख रहे हैं तो चाचा अस्सलाम वालेकुम आपको। तो वो
इंतहाई शरीफ आदमी थे, लेकिन यार उसने कहा कि मैं 7वीं दफ़ा आज इधर आया हूँ, पहले 6 डंकियाँ मैं काने वाले रास्ते पे लगा के गया हूँ, एक वहाँ पे पानी पानी था और वो सारी बर्फ़ जमी हुई है, तो वहाँ पे भी पकड़ के बर्फ़ पे लिटा देते हैं और वहाँ पे मारते हैं बंदे को बहुत ज़्यादा। तो वो बीमार थे, उनको जो है ना वो बुखार हो गया था। तो जना दूसरी दफ़ा भी अब जब हम उधर आ गए हैं तो फिर बहुत सर्दी है, तो बर्फ़बारी हो रही है, हमारे ऊपर बर्फ़ जो है वो गिर रही है। तो मैं भी कह रहा था कि यार बस आखिरी ये चांस है। तो उधर मैं सेफ में गया, उन्होंने मैं फिर जना कोट वोट दिए, टोपियाँ शोपियाँ दी। तो अब जब कि हम गए उस सुरंग से दाखिल हो गए हैं तो हम कामयाब हो गए, ऊपर चढ़े हैं। तो पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, माको पहाड़ी जिसके गिर्द बादल होता है, तो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। बस हमने आगे जाना था तो क्या है, फिर वो पुलिस वालों ने देख लिया, आर्मी वालों ने। मैं और एक सियालकोट का भाई था, मौलवी साहब, तो हम जो है ना वो ग्रुप से अलहदा हो गए हैं। दूसरे लोग इस तरफ भाग गए हैं तो हमें अंधेरे में नहीं पता लगा, हम भी भाग गए हैं। तो हम राइट लेफ़्ट साइड पे भाग गए हैं, वो राइट साइड पे चले गए हैं। तो अल्लाह जाने वो भी पकड़े गए थे या नहीं, तो हम नहीं पकड़े गए थे। हम 8 घंटे भाई मुसलसल। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो भाई हम 8 घंटे मुसलसल जो है ना वो वहाँ पे करते रहे हैं, मतलब माको पहाड़ी के ऊपर बर्फ़ के ऊपर चलते रहे हैं। वहाँ पे हमने बियर्स देखे हैं जो बर्फ़बारी में होते हैं, सफ़ेद भालू देखे हैं और इस तरह के जानवर बहुत से देखे हैं। तो वो मुझे कहता था हाफिज़ साहब यार ये हमें खा जाएंगे, हमारा क्या बनेगा। तो वहाँ से जनाब फिर क्या हुआ, वो आज मैं बॉर्डर पे तो नहीं सच्ची मुची आ गया, ये फायरिंग हो रही है, सॉरी, चलो खैर है, पता नहीं वो कौन है। तो उसके अलावा मेरे भाई वो क्या निज़ाम बना कि उधर से मैंने जैसे कैसे भी हुआ तो उसके हम चलते 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 इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, वो हम उधर हमने सांस नहीं लिया, 8 घंटे बर्फ़ के ऊपर चलते रहे माको पहाड़ी के ऊपर। तो वो दोस्त मुझे कहता है कि यार अब सब बस करो, आपका बहुत स्टैमिना है यार, चलते ही जा रहे हो चलते जा रहे हो। तो कसम से मैंने अपने हाथ में पानी वाली बोतल पकड़ी हुई थी, वो बर्फ़ जम गई थी, उस पर फुल बर्फ़ जम गई थी। तो हमने दस्ताने और कोट वगैरह पहना हुआ था, इसलिए वो हमसे नहीं हो, मतलब कि हमें थोड़ी सर्दी कम लग रही थी, लेकिन वो बर्फ़ जम गई थी उसमें ना। तो उसके बाद मेरे भाई क्या हुआ कि उधर से हम जैसे कैसे, तो वो कहता है बैठ जाओ सांस ले लो। तो मैंने कहा भाई बैठना किधर है, सांस क्या लेना है, तो अगर यहाँ पे बैठ गए तो मौत वाकई हो जाएगी, सर्दी से इतनी सर्दी है तो हमारी लाशें भी नहीं घर में पहुँचनी, तो प्लीज़ खुदारा उठो, वहाँ पे पुलिस वालों के पास चलते हैं, वो पकड़ लेंगे। तो जैसा कैसे जनाब हम वहाँ से उठे, हमने सड़क पे जाके जो है ना वो फ़ौज के सामने सिलेंडर कर दिया और उन्होंने पहले हमें वहाँ पे लटाया, वहाँ पे हमारी तलाशी ली। मेरा मोबाइल जिसमें मैंने सारी वीडियो बनाई हुई थी वो ज़ाया हो गई, उन्होंने मोबाइल को पकड़ा ऐसे हवा में उछाल के ऊपर से डंडा मारा और उसको जनाब उन्होंने डंडा मार के तोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ जनाब कि उन्होंने हमें वो बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया, फिर उसी दरवाजे के पास ले गए और उन्होंने हमको लिटा के, इतना बड़ा डंडा था, उस पर लिखा हुआ था वेलकम टू तुर्की। वो उससे हमें जनाब उन्होंने 6 6 7 7 लिटा के हमको मारे और सज़ा दी। तो वहाँ से फिर उन्होंने हमें वापस रिपोर्ट किया। तो मैंने एजेंट को कहा भाई मैंने वापस नहीं जाना, मैंने जो है ना वो पाकिस्तान जाना है, मैंने अब तुर्की नहीं जाना। तो उसने वहाँ से मुझे वो जनाब पकड़ा। तो फिर 4 5 दिन के बाद उसने मुझे एक और इजी रास्ता था वहाँ से इमिग्रेशन की तरफ से बॉर्डर क्रॉस करवाया और सारा सफ़र तकरीबन 6 घंटे हम पैदल चले हैं वहाँ पे। तो हमने जाना था उधर दोगो ब्याज में, तो वहाँ पे भाई गए हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो उसी बर्फ़बारी में जो है ना वो हम चलते रहे हैं। तो चलते चलते हमने क्या किया है कि इतनी बर्फ़ थी कि नीचे भी बर्फ़, ऊपर से भी बर्फ़ आ रही है और सर्दी शदीद किस्म की थी। वहाँ पे हम सेफ़ में पहुँच गए हैं दोगो ब्याज, वहाँ पे पेमेंट वगैरह उसने क्लियर करवाई है, वहाँ से उसने मुझे लिया है जनाब। अब वहाँ से सारी रात वो कहते हैं ऐसे ही है कि जनाब यहाँ से टिकट दे देंगे, वहाँ से सारी रात मेरे भाई फिर उसने मुझे जो है ना वो खान जो थे उनके साथ हमें निकाल दिया है। तो हम किधर जा रहे हैं कि जनाब क्या है वो 10 किलोमीटर आगे जाओ तो गाड़ी खड़ी है, वो आपको बिठा लेगी। कसम से सारी रात हम पैदल चलते रहे हैं। तो दोगो ब्याह से लेके ततवान शहर तक हम पैदल निकले हैं। तो हम किधर चले गए हैं कि गाड़ी पे सफ़र करने के लिए हम उधर गए हैं कि जनाब आगे हमने जाना है, मतलब कि इस्तांबुल की तरफ जाना है। तो इतनी बर्फ़ सी शदीद, इतनी तेज़ हवा थी, बर्फ़बारी हो रही है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इवन के बंदा डाइड हो जाने का बिल्कुल ख़तरा था। तो वहाँ से जनाब फिर हम निकले हैं। तो सारी रात पैदल चलते रहे हैं, पैदल चलते रहे हैं। ततवान स्टेशन पे जाके जो है वहाँ पे जनाब हमें बस के उन्होंने टिकट करवा के दी है और बुरी हालत हो गई है, टांगें दर्द कर रही हैं, खून जम गया। तो मतलब कि बहुत मुश्किल थी। तो आप लोगों को तो मैं एंड पे यही कहूँगा कि जनाब मेहरबानी कीजिए, आप ये 2 3 माह जो है ना ये अव्वल तो आप इस तरह ना आइए, इलीगल ना आइए, आप लीगल वीज़ा लगवा के आएँ। अगर फिर भी जो है वो सुकून नहीं आता तो प्लीज़ आप अप्रैल में या मार्च के मिड में जो है ना वो स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको आते आते रास्ते में जो है ना वो इस तरह का निज़ाम हो कि
कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जनाब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि भाइयों के क्या मसाइल हैं, मुझसे मसाइल डिस्कस किया करें। तो मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो आपको अच्छी तरह से गाइड करूँगा। तो जहाँ पे मेरी जो है ना वो आपको ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे ईमो पे और व्हाट्सएप पे जो है वो फॉलो किया करें और बताया करें अपने मसाइल। मैं इंशाल्लाह आपके मसाइल हल करूँगा। तो कुछ दोस्त कह रहे थे कि जनाब भाई ये जो है ना वो स्टडी वीज़े पे आने का क्या तरीका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मेरे एक भाई जो दोस्त हैं वो मेरे इलाके के हैं, वो आए थे हंगरी स्टडी वीज़े पे, एक भाई लटविया आए हैं और एक भाई जो थे वो रोमानिया के वीज़े पे आए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उनसे इंटरव्यू करेंगे तो आप दोस्तों से शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।